जब भी हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमारे मन में दो व्यक्ति के नाम आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी सूचनाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हैं जो हमारे दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई हैं और वो हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी डे आई थिंक अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन, दैट पीस ऑफ विजडम। एक तो हैं एका टोल और दूसरे हैं देवांग पटेल। एका टोल की एक कोट है वेरी फेमस। एका टोल सेज, फाइंड अ ट्री and let it still you. Find a tree and let it still you. एक पेड़ को ढूंढिए और उस पेड़ को आपको शांत करने दीजिए। ये शुरू में मुश्किल हो सकता है, बट कम से कम एक कमांड की तरह इस आदेश का पालन तो कीजिए। एक पेड़ ढूंढिए और उसकी शांति को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। एक पेड़ जो इतने वर्षों तक खड़ा रहता है, उसे ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा स्टिमुलेंट्स नहीं चाहिए। ज़्यादा कर्मों के अंदर लिप्त नहीं है पेड़। एक मेडिटेटिव स्टेट में, इस तरह की मेडिटेटिव स्टेट आपको कुछ कुछ जानवरों में भी देखने को मिलती है, जैसे गाय में। ये बात आज तक हमको किसी ने नहीं कही कि गाय एक मेडिटेटिव स्टेट में रहती है। वैसे ये पेड़ है, ये पेड़ एक ध्यान की अवस्था में है। तो इसके ध्यान को, इसकी शांति को, इसकी रिजिडिटी को, इसके स्थायित्व को, इसके ठहराव को आपको अपने अंदर एंटर करने देना है, पेनिट्रेट करने देना है। और फिर पेड़ के बारे में देवांग पटेल की कुछ बात है। पेड़ के बारे में देवांग पटेल ने एक किताब का जिक्र किया था, उसका तो नाम ही मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस किताब का नाम है वृक्षायुर्वेद। आयुर्वेद अपने आप में कितनी खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर वृक्षायुर्वेद बोल दिया है। और वेदों के हिसाब से माने तो मनुष्य करीब 100 करोड़ साल पुराने हैं, और जो वृक्ष, जो पौधे, ये जो जगत है, ये 400 करोड़ साल पुराना है। 400 मतलब मनुष्य जगत से भी 300 करोड़ साल ज़्यादा पुराना। तो इसके अंदर की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके अंदर की मेडिसिन्स, इसका स्वास्थ्य बेसिकली वो सब वृक्ष आयुर्वेद में है। तो उस पेड़ को देखते ही एक तो मुझे उस किताब का जिक्र याद आ जाता है। दूसरी बात, देवांग पटेल जी क्या हमेशा कैनोपी की बात करते थे। कैनोपी मतलब वृक्ष को यदि आप ऊपर से देखें तो एक छतरी नुमा नज़र आता है, तो उस छतरी का जो आकार है, उस छतरी की जो दिशा है, उस छतरी का जो इंक्लिनेशन है, उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स देवांग पटेल जी किया करते थे। तीसरी बात ये, जो कि इस पेड़ के बारे में विशेष रूप से नहीं कही सकती, बट जो फल और सब्जियों के पेड़ होते हैं उसके बारे में देवांग पटेल जी ने बहुत शानदार बात कही थी, जो कि किसी भी फल को देखते समय मुझे हमेशा याद आ जाती है। मतलब
फल तो मैं रोज़ ही खाता हूँ। तो और ये बात करीब 2-3 साल पुरानी होगी, तो 2-3 साल में लगभग प्रतिदिन मैंने इस बात का स्मरण किया है। वो ये कि जो फल है वो एक ट्री की एक्सेस एनर्जी है। मतलब पेड़ खा खू के मस्त लहरा के एकदम सेट हो गया, उसके बाद भी उसके अंदर एनर्जी आई जा रही है, हवा से, सूरज से, पानी से, खाद से, ज़मीन से, कॉस्मोस से। कॉस्मोस से तो आएगी ना साहब, क्योंकि अब आप इतना अगर मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो कॉस्मोस से तो पूरी तरीके से कनेक्टेड हो। और मतलब क्या ये बात भी मुझे कहनी पड़ेगी दैट ट्री इज़ नेचुरली कनेक्टेड विद नेचर। तो इसके पास तो कितनी सारी एनर्जी है। उस एनर्जी को जब भी इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उसका फ्रूट बना के बाहर फेंक देता है। ये ले, एहसान कर दिया इस धरती पर, एहसान कर दिया मनुष्यों पर, पंछियों पर, पशुओं पर, इन केस एन एनिमल ईट्स fruits. That's all I had to say for now. Thank you.